हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम और इन्फीमम की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एस एंड टी आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। एस और टी दो सबसेट्स हैं हमारे आर के ऊपर। कोई इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। चलिए देखें ये किस तरह के हैं, इसको देखना पड़ेगा ना। तो एस एंड टी आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी होंगे, बाउंडेड अबव भी होंगे, ये चीज़ भी क्लियर है। अगर बाउंडेड बिलो अबव है वो चीज़ सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ भी आपको क्लियर है। सुप्रीमम और इन्फीमम, सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो वो डेफिनेशन को आप क्लियर कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं आपने किया है तो प्लीज़ आप पहले वो कर लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। ओके, तो सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम की डेफिनेशन आप करके आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। एस एंड टी आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। एक्स यहाँ पे क्या है, दैट बिलोंग्स टू एस, और वाई यहाँ पे क्या है, दैट बिलोंग्स टू टी, सॉरी y बिलोंग्स टू t। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ s दैट इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ t। x यहाँ पे हमें s से बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स हैं, y यहाँ पे हमारे t को बिलोंग करते हुए एलिमेंट है, बट x इज लेस देन इक्वल टू y। अब मैंने आपको कहा था कि सेट किस तरह से है, उसके अंदर है या इधर है, वो हम डिसाइड करेंगे। अब हम इससे डिसाइड करेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू y हमारा सेट कहाँ पे होगा। चलिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है मेरे पास, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरह की कोई लाइन है मेरे पास। तो यहाँ पे s अगर होगा और अगर t उसके अंदर ही होगा तो क्या ये सारे पॉइंट्स, मुझे है कि x लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब कि जितने भी मेरे पास सारे पॉइंट्स t s के हैं और दैट शुड ऑल लेस देन इक्वल टू वाई। अब इसके पॉइंट्स तो सारे y हैं और इसके पॉइंट्स सारे s हैं, बट ये जो राइट साइड पे ये वाले पॉइंट्स s के आ गए तो ये तो ग्रेटर देन y हो गए, बट हमें तो क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वाई। तो इस तरह से सेट उसके अंदर तो हो नहीं सकता। अगर इस तरह से सेट हो, लेट्स सपोज ये एस हो और ये टी हो, अगर इस तरह से हो, उसकी बाइंड्री के साथ ज्वाइन हो रहा हो या थोड़ा अलग हो, तो क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मैंने एस ड्रॉ कर लिया, ये मैंने वाई ड्रॉ कर लिया, टी ड्रॉ कर लिया। अब इसके सारे एलिमेंट्स हैं एक्स और इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वाई। क्या यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू वाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, छोटे नंबर्स होते हैं, और राइट साइड पे हमेशा हम पॉजिटिव, यहाँ हम ये चीज़ कह देते हैं कि प्लस में जाते हैं। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव भी हो, यहाँ पे 1 भी हो, तब भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आप यहाँ पे पहुँचेंगे, देन उसके बाद ये इससे ज़्यादा नंबर्स ही आएंगे। ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे n पे आके खत्म हो गया तो ये n+1 से शुरू होएगा आगे, n+1 n+2 n+3, इस तरह से t के इसके ज़्यादा ही होंगे। तो दैट मीन्स कि इस कंडीशन में मेरा क्या हो गया कि x इज़ लेस देन इक्वल टू y। ये जो मुझे गिवन है, इस तरह से ही मैं सेट को देख सकती हूँ, इस तरह से भी देख सकती हूँ और इस तरह से भी देख सकती हूँ। अगर यहाँ पे अगर बाउंड्री पे ही लाई कर जाए तब भी लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है ना। अगर थोड़ा सा दूर हो, इतने सारे पॉइंट्स इसके अंदर हो, तब भी लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता। बिकॉज इक्वल टू के भी अगर बात हम करें, अगर हम लेस देन की बात हम ओनली करें तब तो ये इस तरह से होगा, अगर लेस देन इक्वल टू की बात करें तो ये इस तरह से होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका सेट है किस तरह से डिराइव होगा। पहले आपको डायग्राम बनानी आ जाएगी ना, तो फिर आपको इजीली इसको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ मेरी हो गई कि टी मेरा जो मैंने यहाँ पे लिया था तो मेरा यहाँ पे ना होके, बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, वो मेरा यहाँ पे है, इस तरह से है। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि टी मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसको हम काट देते हैं बीच में। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि क्यों मैं यहाँ पे टी को अलग ले रही हूँ, यहाँ पे ये टी हमने अलग क्यों लिया, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू है। अगर इक्वल टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए, एक्स और वाई दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गए इस पॉइंट पे। ठीक है। और अगर लेस देन की बात करें तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, अगर लेस देन इक्वल टू की बात करें तो वो यहाँ पे होगा, इस तरह से है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं।
प्रूफ में हमें क्या गिवन है कि x इज लेस देन इक्वल टू y। हमें ये गिवन है कि x इज लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s एंड फॉर ऑल y बिलोंग टू t। x जो है वो s को बिलोंग कर रहा है और y किसको बिलोंग कर रहा है, t को बिलोंग कर रहा है। x इसमें से है और y इसमें से है, इस तरह से है, ठीक है। तो अगर x जो है लेस देन इक्वल टू y है, हमेशा लेस देन इक्वल टू हमेशा y है, ठीक है, सारे एलिमेंट से छोटा है, तो अगर जो y होगी अगर मैं y यहाँ पे t का पॉइंट ले लूँ तो दैट ये इसकी अपर बाउंड नहीं हो जाएगी s की। मीन्स s के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे y से छोटे हैं, ठीक है। तो क्या मैं y को s की अपर बाउंड बोल सकती हूँ? क्लियर है कि x के सारे एलिमेंट्स x जो हैं वो y से सारे मेरे छोटे हैं, तो मैं इसको अपर बाउंड नहीं बोल सकती कि यहाँ पे y बाउंड कर रहा है। देयरफॉर y इज अपर बाउंड ऑफ s। अगर y इसकी अपर बाउंड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू आएगी, सुप्रीमम ऑफ s विल बी लेस देन इक्वल टू y। देखिए कैसे आया, सुप्रीमम ऑफ s। सुप्रीमम ऑफ s हमारे पास होता क्या है, सुप्रीमम ऑफ s हमारे पास होती है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। पहले हमने y को अपर बाउंड बता दिया, बट जो लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड हमारी होती है, वो क्या होती है, हमारी सुप्रीमम वैल्यू होती है। तो हमारा जो सुप्रीमम है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स s के सारे एलिमेंट्स, जितने भी सारे x एलिमेंट्स हैं, दैट ऑल आर लेस देन इक्वल टू y। तो हमारे y से छोटे ही होने चाहिए, तो इसका मतलब हमारा सुप्रीमम भी छोटा ही होना चाहिए। y हमारी अपर बाउंड बन गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई सेट जब होता है ये वाला, तो इसकी अपर बाउंड्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी अपर बाउंड्स हो सकती हैं, बट जो लीस्ट अपर बाउंड होती है वो हमारी क्या होती है, दैट इज अ सुप्रीमम वैल्यू, वो हमारी सुप्रीमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरी y इज अपर बाउंड ऑफ s, y को मैंने अपर बाउंड तो ले लिया, ये मेरी यहाँ पे कहीं पे अपर बाउंड तो बन गई y, बट मुझे क्या है कि अगर y अपर बाउंड है तो जो सुप्रीमम वैल्यू है वो y से छोटी ही होगी, बिकॉज y से सारे एलिमेंट्स ही हमारे छोटे हैं। जो सुप्रीमम है वो s का ही तो एलिमेंट होगा ना, तो वो सब इससे छोटा ही होगा, y से छोटा ही होगा, बिकॉज y से बड़ा तो हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जो s में हो। तो अगर y अपर बाउंड है तो सुप्रीमम ऑफ s लेस देन इक्वल टू y ही होगा, ठीक है ना, कि s में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो y से बड़ा हो, बिकॉज s के तो सारे एलिमेंट्स हमारे लेस देन y हैं। तो दैट मीन्स कि सुप्रीमम ऑफ s विल बी लेस देन इक्वल टू y। अब देखिए, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, ठीक है। नाउ सुप्रीमम ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू y, ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। सॉरी, यहाँ पे है सुप्रीमम ऑफ s दैट इज लेस देन इक्वल टू वो y से सुप्रीमम ऑफ s दैट इज लेस देन इक्वल टू y से छोटा है या y के इक्वल ही है। तो मैं क्या कहूँगी कि t पॉइंट है, t पॉइंट की तो ये स्टार्टिंग में आ गया, t पॉइंट की तो ये स्टार्टिंग में ही आ गया। तो t पॉइंट का अगर ये इसका अपर बाउंड, अगर सुप्रीमम ऑफ s ये लेस देन इक्वल टू y है, तो यहाँ पे जो y है तो सुप्रीमम ऑफ s जो क्या है वो उसके लोअर बाउंड नहीं बन जाएगी। मीन्स यहाँ पे जो हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोअर बाउंड्स, टी की बहुत सारे लोअर बाउंड्स इस साइड पे हो सकती हैं। मैं यही चीज़ कहती हूँ ना कि मेरे पास जो सेट होता है उसकी बहुत सारे लोअर बाउंड्स इस साइड पे हो सकती हैं। तो जो इस साइड पे अगर मैं सुप्रीमम ऑफ एस की जो वाई की सारी वैल्यूज़ हैं अगर सुप्रीमम ऑफ एस से ग्रेटर हैं, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये जो सारे हैं जो सुप्रीमम ऑफ एस, अगर मेरा ये पॉइंट सुप्रीमम ऑफ एस है, दैट विल बी दी लोअर बाउंड फॉर वाई। वाई के लिए लोअर बाउंड हो जाएगी ना कि टी के लिए जो टी सेट है मेरा, ये वाला टी सेट है, अगर ग्रेटर है तो ये है, इक्वल है तो ये है, तो ये जो मेरा टी सेट है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड हो जाएगी ना।
समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ से समझ नहीं आया, चलिए अब छोड़ दीजिए, हमें समझ ही नहीं आएगा। समझ आएगा, ज़रूर आएगा। अगर कहीं से भी नहीं समझ आया है, आप मुझे उसी टाइम पे, लेट्स सपोज की वीडियो मेरे 10 मिनट्स तक चली तो 10:45 पे आपको समझ आना बंद हो गया, 10:45 से 11 तक की वीडियो या फिर 11:15 तक की वीडियो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझ नहीं आई, तो आप मुझे वो मेंशन कर दीजिए, मैम ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी, ठीक है ना। बट ये चीज़ नहीं आपने बोलने की मैम मुझे समझ ही नहीं आया तो मैंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया। टॉपिक नहीं छोड़ना, आपको समझ आएगा, श्योरली आएगा। ओके, सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू वाई, हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही पूरा रियल एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हमें सारा कंसेप्ट क्लियर करने हैं। चलिए, सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर फिर बात करते हैं कि अगर सुप्रीमम ऑफ एस यहाँ पे मेरा लाई करता है, जो मेरी यहाँ पे बहुत सारी लोअर बाउंड्स होती हैं, यहाँ पे टी के बाद जो बहुत सारी लोअर बाउंड्स होते हैं, अगर मेरा टी पॉइंट ये हो तो ये मेरा सुप्रीमम है, तो ये मेरे लोअर बाउंड नहीं बन जाएगी बिकॉज वाई जो मेरा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो डायग्राम में ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हो रही है। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एस इज लोअर बाउंड ऑफ टी। टी के लिए ये लोअर बाउंड होगी। अब अगर ये टी के लिए लोअर बाउंड होगी, टी के लिए ये सुप्रीमम अगर लोअर बाउंड हो गई तो लोअर बाउंड जो GLB होगी हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, बिकॉज इससे बाहर तो हम जाएंगे ही नहीं, बिकॉज ये टी के एलिमेंट्स तो हमारे यहीं पे फिनिश हो गए, ठीक है ना। तो टी के एलिमेंट्स जो ऑलवेज एक्स से लेस है, ग्रेटर हैं, तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ क्या हो जाएगी फिर? इन्फिमम वैल्यू या फिर इसकी जो भी इन्फिमम वैल्यू आएगी वो, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ टी, लोअर बाउंड ऑफ टी। ये देखिए, सुप्रीमम ऑफ एस ने यहाँ पे, ये सुप्रीमम ऑफ एस मेरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जो सुप्रीमम ऑफ एस है इसने टी को लोअर बाउंड प्रोवाइड करवा दी, ये है इसकी लोअर बाउंड, ये टी की लोअर बाउंड है। अब इन्फिमम पॉइंट जो मेरा है टी में से, सुप्रीमम इसके लोअर बाउंड है, इससे आगे नहीं इसने जाना, इससे पीछे इस तरह से इधर नहीं जाना इसने, टी ने, ठीक है ना। ये इसके लोअर बाउंड है, इससे आगे नहीं ये जाएगा बिकॉज इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स से वैसे ही बड़े हैं, तो एक्स वाली साइड पे तो ये जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये इस साइड पे नहीं जा रहा, ये सुप्रीमम हमारी लोअर बाउंड ही होगी, तो ये जो इन्फिमम है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर सकता है, या यही पॉइंट इन्फिमम हो सकता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि या तो इधर वाली साइड पे है, तो या फिर ये जो इन्फिमम ऑफ टी है या तो सुप्रीमम ऑफ एस से ग्रेटर हो जाएगा, और या फिर क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, यही पॉइंट इसका इन्फिमम बन जाएगा। या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर इस साइड पे कहीं पे हमें इन्फिमम मिल जाएगा। तो यानी कि ये सुप्रीमम ऑफ टी के पास नहीं जा सकता, सुप्रीमम ऑफ टी से इधर इस साइड पे नहीं जा सकता, इस साइड पे कहीं पे भी जा भी सकता है, और यही पॉइंट उसका इन्फिमम हो भी सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि सुप्रीमम ऑफ एस विल बी लेस देन इक्वल टू, देखिए ना यहाँ पे ये एस है, ये टी है, यहाँ पे सुप्रीमम है। अब ये सुप्रीमम जो है इस साइड पे इन्फिमम हमारा नहीं जा सकता, इस साइड पे इन्फिमम हमारा जा सकता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस, ये जो पॉइंट है इन्फिमम ऑफ टी, या तो यही पॉइंट हो सकता है, ये इक्वल टू का साइन है वो ये चीज़ शो कर रहा है कि सुप्रीमम ऑफ इन्फिमम ऑफ टी और सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल हो गए। अब यहाँ पे जो ये जो लेस देन का साइन है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि वो यहाँ पे भी हो सकती है, इन्फिमम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। इसने टी को बाउंड कर दिया, यानी कि अगर जैसे मैंने सेट ये पहले आपको बना के दिखाया था, अगर इस तरह से है तो यहाँ पे भी इन्फिमम हो सकता है, ठीक है। अगर कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है तो इन्फिमम चेंज भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में बट एक कंडीशन जरूर रहेगी कि सुप्रीमम ऑफ एस विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ टी, मतलब सुप्रीमम ऑफ एस से पीछे नहीं जाएगा, वहां तक तो रहेगा ही रहेगा, इस साइड पे जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, एनी टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, श्योरली आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, keep watching my friends।